Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लास्ट वीडियो पे हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि ऑल्दो वेव नेचर जो लाइट का है, इट कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. द वेव नेचर कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बट देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जहाँ पे वेव नेचर फंस जाता है, यहाँ पे वेव नेचर काम नहीं आता, राइट? तो वो जो तीन चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, वन इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अदर इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अदर इज द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. आज हम ये पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. बट इससे पहले ब्लैक बॉडी, बिफोर आई स्टार्ट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमें कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेगी. पहला है स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट. सबसे पहली चीज हमें पढ़नी पड़ेगी स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट. जो आपका लाइट रेडिएशन होता है, ठीक है, ये अगर आपका लाइट रेडिएशन है, इसको प्रिज्म के थ्रू पास करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ये क्या है? ये फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म. तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि व्हाइट लाइट जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होती हैं. तो ये ठीक है, अब ये क्या करेगा आपको पता है? विब GYOR, विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, रेड सबसे ऊपर, वॉयलेट सबसे नीचे. अब अगर मैं इसको यहाँ पे विब्ग्योर को प्लॉट करूं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रा, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट. ये स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स हमें मिल रहे हैं. और ये मैं बता दूं कि इधर से इधर हम जाते हैं तो लेमडा इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और एनर्जी डिक्रीजेस. अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा. क्यों लर्न करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि अभी हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो फिर आगे और प्रॉब्लम आएगी. यानी कि अगर मैं रेड बोलूं, रेड की लीस्ट एनर्जी और इसकी हाईएस्ट एनर्जी, ये पता है? तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट आ गया. अब आगे चलें. नाउ इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम तो कुछ और पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नाउ थोड़ा सा वापस आते हैं. हाइगन्स वेव थ्योरी. नाउ व्हाट इज द वेव थ्योरी से? वेव थ्योरी ने क्या बोला था? छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बाद में हम सब चीजों को रिलेट करेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा. नाउ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लाइट रेडिएशन है, ये दूसरा लाइट रेडिएशन है. इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए डैश है. ए डैश ज्यादा है ए से. अब हाइगन्स वेव थ्योरी क्या बोल रहे थे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. दिस वाज सेड बाय वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी. ना हाइगन्स की वेव थ्योरी क्या समझती है? हाइगन्स की वेव थ्योरी ये समझती है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है, एनर्जी यानी कि इन दोनों में अगर मैं बोलूं किसकी एनर्जी ज्यादा, तो हम बोलेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा इफ वेव थ्योरी इज सेड टू बी करेक्ट. अगर वेव थ्योरी सही है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इस वेव का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए. अब देखते हैं कि क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको गलत प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता है. इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? हाँ यार, ठीक है, समझ में आ गया. ठीक, हाइगन्स वेव थ्योरी ये बोलती है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. यहां तक क्लियर? नाउ व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या है? which
absorbs and emits light radiations of different frequencies and wavelengths. ठीक है, अब देखो एब्जॉर्ब जो होगी, अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करेगा, और एमिट करता है तो हाई टेम्परेचर पे एमिट करेगा। यानी लो टेम्परेचर अगर उसका है तो वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और उसका अगर हाई टेम्परेचर है तो वो एमिट कर सके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को। जो कोई भी ऑब्जेक्ट एमिट या एब्जॉर्ब कर सके उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक, ब्लैक बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब और एमिट लाइट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। ऑल्दो जो कंसेप्ट है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, पर फिर भी वी हैव टू स्टडी इट। पहले तो याद समझ में ब्लैक बॉडी समझ में, ब्लैक बॉडी में निकाल समझ में ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन रॉड है, एग्जाम्पल्स। अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी, मैं बोलूंगा आयरन रॉड। नाउ सपोज आई गॉट आयरन रॉड, मैं इसको हीट कर रहा हूं, ये आयरन रॉड है और मैं इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे टेम्परेचर और यहां पे कलर है। पहले समझिएगा, हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा, नहीं आएगा तुम्हें। सबसे पहले टेम्परेचर है 1800 केल्विन पे मैंने हीट किया, ठीक है। फिर मैंने 2200 केल्विन पे हीट किया, राइट। फिर मैंने 3000 केल्विन पे हीट किया, ठीक है। सबसे यहां पे कलर आया रेड, ऑरेंज, फिर और आगे चले गए तो येलो और फाइनली ब्लू, ठीक है। जब मैं इसको कम हीट कर रहा हूं, कम एनर्जी दे रहा हूं, तो लाइट रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हीट करूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एमिट करेगा लाइट रेडिएशन। अब कुछ बातें समझनी है बहुत अच्छे। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, it first turns red, then orange, then yellow, then white and finally blue। ये ठीक है, इतने कलर है। चलो व्हाइट को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या लिखना, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। इधर से इधर जाते हैं, आपको पता है रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट। अगर हम विबग्योर के कलर देख लें, अभी पढ़ा, इधर से इधर जाते हैं। पहली बात, हर कलर का क्या होता है, हर कलर का वेवलेंथ अलग, हर कलर का फ्रीक्वेंसी अलग, हर कलर का एनर्जी अलग। अब एनर्जी किस ऑर्डर में होता है अभी बता दें। इधर से इधर जाएंगे, लैम्डा इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी कि इसका सबसे कम एनर्जी, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब इस चारों को देखिए, ग्रीन कलर को छोड़ दीजिए, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। जब मैंने कम हीट किया, ठीक है, तो कम एनर्जी का कलर और निकला। जब मैंने ज्यादा हीट किया तो ऑरेंज निकला, और ज्यादा हीट किया येलो निकला, और 3000 केल्विन पे हीट किया तो ब्लू। तो अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोल रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बोल रहा है कि भाई जब मैं कम एनर्जी आयरन की रॉड को दे रहा हूं, कम हीट कर रहा हूं, तो वो कम एनर्जी वाला रेड कलर निकाल रहा है 1800 केल्विन पे। जब मैं उसको ज्यादा हीट कर रहा हूं तो वो ज्यादा एनर्जी यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि कम वेवलेंथ का कलर निकाल रहा है, कम वेवलेंथ का कलर एमिट कर रहा है। तो इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या पता चलता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये पता चलता है कि भाई कम एनर्जी दोगे ब्लैक बॉडी को, या ब्लैक बॉडी जब लाइट एमिट करती है, तो अगर आप कम एनर्जी की लाइट, कम एनर्जी ब्लैक बॉडी को दे रहे हो, यानी कि आयरन रॉड इज अ ब्लैक बॉडी, कम एनर्जी दे रहे हो, तो वो कम फ्रीक्वेंसी वाला कलर जो कि रेड है वो एमिट कर रही है, जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट।
अगर आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो वैसे वैसे वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर एमिट कर रही है। क्या बोला? ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से क्या कंफर्म हुआ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये यहां से प्रूफ हुआ। नाउ हाउ दिस प्रूव्स द वेव थ्योरी रॉन्ग, क्योंकि वेव थ्योरी क्या बोलती है, अगर वेव थ्योरी अगर वेव थ्योरी ट्रू होती, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी ने क्या प्रूव किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने प्रूव किया बेटा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड नॉट एम्पलीट्यूड एज वाज सेड इन हाइगन्स वेव थ्योरी। समझ में आ गया? नोट, अब यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर वेव थ्योरी, ठीक है, इफ वेव थ्योरी, ठीक है, अगर वेव थ्योरी सही होती, इफ वेव थ्योरी वाज ट्रू, ठीक है, अगर वेव थ्योरी ट्रू होती, देन यानी कि अगर हम बोलते हैं कि वेव थ्योरी बिल्कुल सही है, देन अगर हम टेम्परेचर 1800 केल्विन ही रखते हैं, 2200 केल्विन रखते हैं और 3000 केल्विन रखते हैं, ठीक है, तो आयरन की रॉड को, तो कलर क्या होना चाहिए था रॉड का, ये हाई रेड बोलता हूं, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, डीप रेड, और इसको हाईली डीप रेड। कहने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो अगर वेव थ्योरी ट्रू होती तो क्या होना चाहिए था, आयरन को जो हम 1800 केल्विन 1800 केल्विन पे हीट कर रहे हैं तो उसका कलर रेड होना चाहिए, डल रेड होना चाहिए था, फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, है ना, क्योंकि एनर्जी वेव थ्योरी में क्या हुआ था, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, तो वो उसकी रेड कलर सेम रहना चाहिए था, कलर रेड ही रहना चाहिए था, पर क्या होना चाहिए था, उसकी इंटेंसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ना चाहिए था। हमने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था बेटा, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, ब्राइटनेस बढ़ती है कलर की, है ना। तो देखो हाईली डीप रेड होना चाहिए था, डल रेड है, ठीक है, हाई रेड है ये, और यहाँ पे डीप रेड हो गया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी, अगर एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी तो ये होना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने वेव थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। समझ में आ गया? तो ब्लैक बॉडी क्या बोलती है, ध्यान से एक बार फिर रिपीट करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है which can absorb or emits light radiation of all frequencies and wavelength, ठीक है। उससे पहले हमने क्या बोला था, हाइगन्स वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ये आपको पहले बोला था, ठीक है। तो हमने बोला हाउ ब्लैक बॉडी प्रूव दिस रॉन्ग, हमने बोला सपोज ये आयरन की रॉड है, इसको हम कम टेम्परेचर देंगे, सपोज 1800 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो इसका कलर आएगा रेड, और ज्यादा टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर निकाल रहे हैं, जैसे 2200 पे ऑरेंज येलोइश ऑरेंज में आता है वो, और हीट करने पे 3000 पे वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, जब हम इधर से इधर टेम्परेचर 1800 केल्विन से 3000 केल्विन कर रहे हैं, यानी कि हीट बढ़ा रहे हैं, यानी कि ज्यादा एनर्जी की लाइट आयरन की ऑब्जेक्ट पे मार रहे हैं या आयरन की रॉड पे मार रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये प्रूव हुआ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एज वाज सेड इन वेव थ्योरी। अगर एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती तो जब ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो कलर सेम रहना चाहिए था, रेड, ठीक है, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, यानी उसकी ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्रूव हुआ कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड एज वाज सेड इन वेव थ्योरी। समझ में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे इसके, ऐसा क्यों हुआ।
अभी हमने सिर्फ क्या बोला कि हाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव्स द वेव नेचर अनट्रू, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने कैसे वेव नेचर को सही गलत साबित किया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला कलर आपको मिलता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों, मैटर क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जरा हल्का सा रिवाइज कर ले। हमने बोला जब हम आयरन की रॉड को, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अवर आयरन रॉड, अभी तक आपने जो पढ़ा दिस इज अवर आयरन रॉड, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, घर में मत करना, ठीक है, इतना टेम्परेचर आप घर में मेंटेन नहीं कर सकते। पता लगा चम्मच लेके चलेगा और गैस के ऊपर रख दिया, आयरन का चम्मच लिया, उसको लेके गैस पे हीट करने लग गए कि मम्मी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो अलग अलग करने लगे। गैस पे नहीं होगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों, तो घर में मत करने लग जाना, पता लगा आप घर में ट्राई करने लग गए इसको, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जब हम आयरन ऑब्जेक्ट है, तो आयरन ऑब्जेक्ट की जो कि एक ब्लैक बॉडी का काम कर रहा है, दिस इज अ एफी रॉड, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो क्या करता है वो, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो कम एनर्जी देने पे 1800 केल्विन पे कम फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा वेवलेंथ, अब तक तो क्लियर हो गया होगा नहीं कि लाइट एमिट कर रहा है, और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं यानी कि और ज्यादा हीट कर रहे हैं, और एनर्जी दे रहे हैं आयरन की रॉड को, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर येलो, ऑरेंज, फिर येलो, और फिर और ज्यादा हीट करने पे 3000 केल्विन पे वो ब्लू कलर यानी कि ज्यादा एनर्जी की लाइट मारेंगे तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर एमिट करेगा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया, डन, ठीक है। एफी रॉड है, हाँ एफी की रॉड है, ROD, ठीक है। तो कलर ऐसे चेंज हो रहा है। अब सवाल मेरा ये है, पहला दो सवाल इसके अंदर है, ऐसा क्यों होता है, वो सेकंड सवाल है। उससे पहला सवाल ये है कि 1800 केल्विन पे क्या आयरन की रॉड सिर्फ रेड कलर की फ्रीक्वेंसी या मैं ज्यादातर बेटर बोलूं फोटॉन्स एमिट कर रहा है, बोलो क्या सिर्फ रेड कलर के फोटॉन्स एमिट कर रहा है। देखो मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं, यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं एट 1800 केल्विन पे क्या हुआ, ठीक है। फिर सेकंड ग्राफ हम पढ़ेंगे एट 2200 केल्विन पे क्या हुआ, ठीक है। और तीसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे एट 3000 केल्विन पे ही क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, एकदम से समझ में आएगा, बस फोकस यहीं पे रखना। 1800 केल्विन पे जब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, लैम्डा के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी के बीच में, क्या इंटेंसिटी आई, ठीक है। तो क्या होगा, देखो क्या समझ नहीं आएगा तो 1800 केल्विन पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो होगी लैम्डा मैक्स जो होगी, उसको मैं बोलूंगा लैम्डा मैक्स, ये रेड कलर की होगी, यानी कि 1800 केल्विन पे जब मैं आयरन की रॉड को हीट कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ रेड कलर के फोटॉन्स, आप बोल सकते हो ना क्योंकि आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली है, ऐसा नहीं होगा कि वो 1800 केल्विन पे जब हमने उसको हीट किया होगा तो सिर्फ रेड कलर ही एमिट कर रहा होगा। पर हाँ ये होगा कि मैक्सिमम फोटॉन्स जो होंगे वो रेड कलर के होंगे, इसलिए हमारी आंखें वही देखती है जो मैक्सिमम होता है। तो सपोज 200 पैकेट्स यानी कि 200 फोटॉन्स रेड कलर के 200 फोटॉन्स 1800 केल्विन पे आयरन ऑब्जेक्ट ने एमिट किए, तो 200 में से हो सकता है 100 फोटॉन्स रेड कलर के हों, कुछ फोटॉन्स ब्लू के भी होंगे, ग्रीन के भी होंगे, येलो के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फोटॉन्स किसके होंगे, येलो के भी होंगे, यहाँ पे रेड के, यहाँ पे कुछ फोटॉन्स ब्लू के भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटॉन्स IR लाइट के भी होंगे, IR वेवलेंथ बढ़ रही है ना, लैम्डा से बढ़ रही है, समझ में आया। तो क्या हुआ होगा 1800 केल्विन पे जो लैम्डा मैक्स है यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है लाइट की वो रेड कलर की रही होगी, ठीक है। उसमें कुछ येलो भी होगा, कुछ ब्लू भी होगा, कुछ IR भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
1800 केल्विन पे जो ब्लैक बॉडी है वो सिर्फ रेड कलर की ही लाइट एमिट कर रही है, नहीं। हाँ, जितने भी फोटॉन्स वो एमिट कर रही है, क्वांटम थ्योरी पढ़ ली ना, नाउ कैन आई कॉल इट फोटॉन्स। जितने भी फोटॉन्स, इससे पिछला वाला वीडियो देखिएगा प्लीज, हाँ, जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा उसको प्रॉब्लम आएगी। तो सपोज वो 1800 केल्विन पे 200 फोटॉन्स एमिट कर रही हैं, तो उसमें से कम जो मैक्सिमम फोटॉन्स, से फॉर एग्जांपल 100 फोटॉन्स रेड कलर के होंगे, ठीक है, फिर कुछ येलो के होंगे, कुछ ब्लू के होंगे, IR के होंगे। ऐसे ही जब आप 2200 पे प्लॉट करेंगे, 2200 पे इंटेंसिटी को आई को प्लॉट करेंगे लैम्डा के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स आएगा, इससे वो लैम्डा मैक्स दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है बच्चे, हाँ। तो लैम्डा के साथ प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये लैम्डा मैक्स जो होगा ये इस समय किसका होगा, ये येलो का होगा, किसका होगा, येलो का, ठीक है। कुछ और भी होंगे, कुछ और भी होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है ये इतने फोटॉन्स किसके हो रहे हो, इसके फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स किसके हो रहे हो, इतने फोटॉन्स ब्लू के हो रहे हो, ब्लू के हो रहे हो, BLUE ब्लू के हो रहे हो, यहाँ पे वॉयलेट के हो रहे हो, यहाँ पे रेड के हो रहे हो। तो 2200 केल्विन पे आपको येलो कलर दिख रहा है, यानी कि 2200 केल्विन पे सबसे ज्यादा फोटॉन्स येलो के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज के भी होंगे, ऑरेंज के भी होंगे, ठीक है, हाँ या ना, पता समझ में आया, ठीक है। तो रेड के भी है कुछ फोटॉन्स, ऑरेंज के भी है, येलो के भी है, ब्लू के भी है, वॉयलेट के भी है, कुछ IR के भी होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। पर मैक्सिमम फोटॉन्स किसके होंगे या मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी होगी, येलो रेडिएशन की, इसलिए 2200 केल्विन पे क्या दिख रहा है, येलो। और इसी तरह 3000 केल्विन पे क्या दिख रहा है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्लू आया। तो मैक्सिमम फोटॉन्स किसके होंगे, ब्लू के। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको, हाँ या ना। तो सिर्फ एक ही इंटेंसिटी लाइट नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 1800 केल्विन पे सिर्फ रेड कलर के फोटॉन्स नहीं एमिट करेगा, और भी करेगा, पर मैक्सिमम किसके होंगे, रेड के, इसलिए क्या दिखाई देगा, रेड। सिमिलरली 3000 केल्विन पे वो सिर्फ ब्लू कलर के फोटॉन्स एमिट नहीं करेगा, यानी कि ब्लू वेवलेंथ की लाइट एमिट नहीं करेगा, पर जो मैक्सिमम अमाउंट होगा यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो ब्लू लाइट की होगी। इसलिए आयरन की जो रॉड है वो 3000 केल्विन पे आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। पता समझ में आया ना, ये समझ में आ गया, कलर का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई डिफरेंट कलर्स, या सीधी बात, व्हाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेक्स प्लेस। बेटा याद रखना, मैं आपको ना डिटेल्स ऑफ द डिटेल बता रहा हूं, आप कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपको शायद आसानी से ना मिले, तो आप उसको प्लीज संभाल के रखिए, पढ़िए खूब सारा, ठीक है। अभी बहुत सारा पढ़ना है, तो मैं आपको बहुत कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, ठीक है, ठीक है। तो आप उसको समझिए, और नहीं आता तो पूछिए, कमेंट्स में लिखिए कि सर ये चीज नहीं आई, दोबारा बताइए, या ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब कलर का द एक्चुअल रीजन बिहाइंड डिफरेंट कलर्स को समझ में आ गया ना, व्हाई दिस डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। देखो कहानी क्या है, समझना। ये रहा मेरा एटम, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, अभी शेल्स के बारे में पढ़ेंगे एटम्स के। ये रहा पहला शेल, ये दूसरा, अभी पढ़ा नहीं हमने, तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ठीक है। ये मेरा एटम और बनाता हूं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अब इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे 1800 केल्विन, यहां पे 2200 केल्विन, और यहां पे 3000 केल्विन, ठीक है। अब सोच के बताओ कि क्या होगा जब मैंने कम टेम्परेचर पे हीट किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, सपोज पहले शेल से दूसरे शेल में गया, ठीक है।
जब मैंने उसको 2200 केल्विन पे हीट किया, सपोज पहले सेल से वो तीसरे सेल में गया, और जब मैंने उसको 3000 केल्विन पे हीट किया, ज्यादा एनर्जी थी तो ज्यादा दूर जाएगा न्यूक्लियस, कॉमन सी बात है। देखो क्या होता है, एटम्स के अंदर अभी पढ़ा नहीं है पर पढ़ेंगे, अलग अलग शेल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देते हैं तो वो उसका जंप कम होता है, मतलब कलर क्यों आते हैं अलग अलग, वो समझा रहा हूं। हम कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे। इलेक्ट्रॉन कहां है भाई, न्यूक्लियस के बाहर है ना, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कम एनर्जी देंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे तो और आगे जाएगा, बहुत सारी एनर्जी देंगे तो और आगे जाएगा, बहुत ही सारी दे देंगे तो बाहर भी निकल सकता है, पर हम बाहर नहीं निकाल रहे इलेक्ट्रॉन्स को। इस केस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर नहीं निकाल रहे। इज दैट क्लियर? एटम के अंदर ही रहेगा, पर डिफरेंट जब आप उसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। क्या होगा? एक्साइटेशन। समझिएगा, हर एक चीज को समझिएगा, नहीं आएगा तो ना। अब जैसे 1800 केल्विन पे सिर्फ यहां से आ गया 1800 केल्विन, यही इलेक्ट्रॉन 2200 केल्विन पे यहां से यहां चला गया, और यही इलेक्ट्रॉन 3000 केल्विन पे यहां से यहां चला गया, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो 1800 केल्विन पे यहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन, 2200 पे थोड़ा और दूर चला गया, 3000 केल्विन पे और दूर चला गया। अब जब ये यहां से अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी बाहर निकालेगा, और ये रेड कलर की होगी एनर्जी। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस, कलर कैसे मिलता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ये निकालेगा येलो कलर की लाइट, और जब ये वापस फोर्थ एनर्जी लेवल से वापस जाएगा तो एनर्जी बाहर निकालेगा, और ये होगी ब्लू कलर की लाइट। समझिए अब इसको, समझिए। जब इलेक्ट्रॉन एटम से दूर जाता है तो अपनी एनर्जी बढ़ाता है। क्या बोला हमने? जब इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस से दूर जाता है तो अपनी एनर्जी बढ़ाता है, जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, जब हमने उसे 1800 केल्विन पे हीट किया तो कम एनर्जी दी भाई, 3000 के कंपैरिजन में तो कमी होगी। बच्चे बोलते हैं सर 1800 में ज्यादा एनर्जी नहीं होगी भाई, इसके कंपैरिजन में कम होगी ना बेटा। कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा एक्साइटेशन होगा, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ी पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, जब मैंने उसे 2200 केल्विन पे हीट किया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी। अभी सिर्फ क्या कर रहा है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, एक्साइट हो रहा है, अभी कोई कलर वलर नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मैंने उसको 3000 केल्विन पे हीट किया तो उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक, अब क्या होगा, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स में वो वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। और जब वो वापस आता है यानी कि डी एक्साइट होता है। क्या होता है? डी एक्साइट, तो वो एनर्जी बाहर निकालता है। ठीक है, अब सोचो 3000 केल्विन पे वो सबसे दूर चला गया, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। जो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो भाई सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कलर निकालेगा या नहीं निकालेगा? एक्साइट कब हुआ था? वो 3000 केल्विन पे सबसे ज्यादा दूर गया था, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर गया था, है ना बच्चों? और जब न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर गया वो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस कितनी देर में, कितने सेकंड्स में वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा। कब? जब वो दूर गया होगा, तब सबसे ज्यादा एनर्जी। इसीलिए बेटा ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो ट्रिक, पहली ट्रिक समझो, ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा एक्साइटेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो ज्यादा एनर्जी वाला यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर बाहर निकालेगा, इसलिए वो ज्यादा टेम्परेचर पे ब्लू कलर और कम टेम्परेचर पे रेड कलर दिखाएगा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा?
आप इसे पॉज करके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसे पॉज करके बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आया होगा, आपको अच्छे से आया होगा। तो समझ में आया हमने क्या बोला? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या? which can absorb or emit light radiation of all frequencies या different frequencies। ठीक है, आयरन का ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी है। जब उसको कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कम एनर्जी वाला कलर, कम फ्रीक्वेंसी वाला कलर और ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर निकालता है। ठीक है, यानी कि रेड। और जब उसे 3000 केल्विन यानी कि ज्यादा एनर्जी की लाइट देते हैं तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर यानी कि कम वेवलेंथ वाला कलर यानी कि ब्लू कलर निकालता है। समझ में यहाँ तक आ गया? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये सब आपको बता दिया। और इसने वेव नेचर को कैसे प्रूव किया? क्योंकि यहां से ये कंफर्म हुआ कि एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वेव नेचर में हम ये समझ रहे थे एनर्जी ज्यादा कम जब इंटेंसिटी ज्यादा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव्स द वेव नेचर रॉन्ग। और हमने डिफरेंट कलर का कारण और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली में क्यों होता है ये पढ़ लिया इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो पूरा वीडियो तमीज से देखिए, जब तक आप पूरा वीडियो देखिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप मूवी देखने गए, कोई सी मूवी देखने गए, क्या शुरू के 15 मिनट में आपको मूवी समझ में आती है अच्छे से? नहीं आती ना, कितनी ही बढ़िया मूवी हो, है ना, शुरू के 15 मिनट में तो नहीं आती। तो पेशेंस के साथ उसको देखा करो, सुना करो, समझा करो, तभी तो टाइम आएगा। अब बच्चे 2 मिनट देखते हैं और जो समझ नहीं आ रहा दे वीडियो बंद। ऐसा नहीं होता, थोड़ा पेशेंस रखा करो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि सर ये चीज़ नहीं आई, दोबारा बताइए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे ख्याल से ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करो और नहीं लगे तो डिसलाइक भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे नए देख रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ताकि नए वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।